ले 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 ले। अभी हो गया ना नुकसान। मतलब खुद सोचो कि जब हमारे लिए चलो ठीक है फायदा है, हमारे लिए फायदा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है लेकिन इंडिया के मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे, ये हमारे लिए फायदा है ऐसा हमें लगता है। लेकिन मुझे यकीन जानिए कि इंडिया के जो एक्स रिटायर्ड प्लेयर जिनको 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अगर वो भी पाकिस्तान की इस लेजेंड टीम के खिलाफ खेल जाएं तो वो भी हमको पेल के रख देंगे। वो कुछ यूं कि आज सुबह से एक बड़ी न्यूज ट्रेंडिंग कर रही है जिसके अंदर शिखर धवन का एक स्टेटमेंट इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। और ना कि सिर्फ शिखर धवन बल्कि 5 ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट कर दिया है। वो कहते हैं कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे और उसमें से 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पाकिस्तान को एक्चुअली पूरा यकीन था कि भाई ये तो हमारे भाई हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग बॉयकॉट करें, ये तो पाकिस्तान से प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले, ऐसा हमें लगता था। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने भी हमारी ले ली है और बड़े गंदे तरीके से ली है। खैर हुआ क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी। शेखर धवन का अचानक से एक ट्वीट आता है, एक स्टोरी आती है इंस्टाग्राम पे जिसमें वो कहते हैं कि जो कदम 11 मई को लिया था उस पे आज भी खड़ा हूं। मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है और देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये जय हिंद, उसके बाद नीचे ये भी डाला कि जय हिंद। ठीक है, ये कहा है इनके हिंदुस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने। और ये कहते यकीन करें जो हिंदुस्तानियों ने उनके ऊपर फूल निछारे, जो उनके ऊपर प्यार किया, जो उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया और जिस किस्म से क्लैपिंग हो रही है शेखर धवन के लिए वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और शेखर धवन ने अपने तमाम हेटर्स को एक तरीके से जवाब दिया जो कि शेखर धवन के बारे में ये बात कर रहे थे कि यार धवन पहले तो ये कह रहा था, वो कह रहा था, अब ये बंदा जो है वो खेल रहा है, अब ये बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलेगा। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हमने सुनी है। लेकिन लिटरली एक तो शेखर धवन के बाहर जाने से इस मैच का इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा। शेखर धवन जब बाहर जाएंगे, मैच नहीं खेल रहे होंगे तो इंटरेस्ट वैसे, क्योंकि ये मैच शेखर धवन और शाहिद अफरीदी की कंट्रोवर्सी को लेकर एक बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुका था। लेकिन हमारे शाहिद भाई जो कि अपना पिछला मैच नहीं खेले थे, शायद हो सकता है कि वो आज भी ना खेले, मे भी, कोई पता नहीं है, हो सकता है कि वो शायद आज भी ना खेले। और मैं आपको सीधी बात बताऊं, पाकिस्तान में हम भी यही चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी ना ही खेले, क्योंकि उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ने वाला। वो 1997 में रिटायर हो जाने वाला प्लेयर आज भी पाकिस्तान टीम में खेलेगा तो एक बोझ बनकर खेलेगा। उसकी परफॉर्मेंस तो आप बिल्कुल फजूल, हमें वो नहीं चाहिए कि हमें इंडिया को आंखें दिखानी है, हमें इंडिया को ये करना, नहीं। मुझे चाहिए अच्छी क्रिकेट, मुझे चाहिए पाकिस्तान की जीत। और पाकिस्तान की जीत के चांसेस तभी हैं जब शाहिद अफरीदी ना खेले और उनकी जगह पे कोई अच्छा टैलेंटेड प्लेयर खेले। अब पिछले मैच में शाहिद अफरीदी नहीं खेला था फिर भी पाकिस्तान जीत गया था। आज अगर खेलेंगे शाहिद अफरीदी तो फिर किसको बाहर निकालोगे आप? किसी ना किसी प्लेयर को बाहर बिठाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि शाहिद अफरीदी के खिलाने से पाकिस्तान को कोई खास फायदा है। तो पाकिस्तान जिस टीम के साथ गया था उसी टीम के साथ जाए, जबकि इंडिया के शेखर धवन के अलावा मजीद जो प्लेयर है उसमें सुरेश रायना भी हैं और हरभजन सिंह भी हैं। अब सुरेश रायना साहब ने कमेंट में या फिर स्टोरी पे या इंस्टाग्राम पे कुछ ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन वो ये एक काम करके पूरे हिंदुस्तान की नजर में एक बार फिर से हीरो बन के सामने आए हैं। हालांकि वो पहले भी हीरो ही थे, इंडियन भाई लोग उनको पहले भी अपना हीरो और अपना आइडियल मानते थे शेखर धवन पाजी को, लेकिन अब वो इसको और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और ज्यादा हमें तारीफें देखने को मिल रही हैं हमारे खूबसूरत से सुरेश रायना की। खूबसूरत इससे बोल रहा हूँ क्योंकि शक्ल से भी खूबसूरत है भाई बंदा, दिल का तो खूबसूरत है ही है, शक्ल से भी खूबसूरत है। तो शेखर धवन के बाद यहाँ पर सबसे पहले सुरेश रायना ने मना किया, उसके बाद भज्जी ने, और हरभजन सिंह का आपको पता है कि ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान के साथ लेना देना चलता रहता है। कभी ये शाहिद अफरीदी के साथ प्यार मोहब्बत की दोस्तियों की तस्वीरें आ जाती हैं, कभी शुएब अख्तर की गोदी में बैठे होते हैं, कभी ये जो है वो यारी दोस्ती इनकी चल रही होती है। लेकिन आज इन्होंने भी बता दिया कि भाई देश से बढ़ के कुछ नहीं। आज हरभजन सिंह ने ये बात को 100% क्लैरिफाई कर दिया कि दोस्ती यारी सबकी ऐसी की तैसी, देश से बढ़कर कुछ नहीं। जहां पर मेरे देश की बात आएगी वहां पर मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं। और हरभजन सिंह ने भी इस मैच में बॉयकॉट किया है। हरभजन सिंह ने इस मैच में बॉयकॉट किया है। 2 सबसे बड़े और खिलाड़ी हैं जिनके नाम है यहाँ पर यूसुफ पठान और इरफान पठान। अब देखो पठान ब्रदर्स, इनका ताल्लुक बड़ा अच्छा था पाकिस्तान के साथ। यूं ना हम यहाँ पर बैठ के कहते थे यार हमारे तो उस्ताद ये भाई हैं, हमारे साथ कौन सा धोखा कर सकते हैं, हमारे तो दोनों जिगरी यार हैं, यूसुफ पठान इरफान पठान, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन उन लोगों ने भी बता दिया कि भाई वो मुसलमान पहले हैं और फिर हिंदुस्तानी भी पहले हैं। उनके लिए दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, क्योंकि अगर आप देखते हो तो यूसुफ पठान जो है वो रिलीजन को भी अपने 100% फॉलो करते हैं, वो अपने हिंदुस्तान को भी 100% फॉलो करते हैं, वो किसी भी चीज को नीचे नहीं आने देना चाहते। और उनकी जो फादर है वो आपको पता है वो वैसे भी इस्लाम में बहुत ज्यादा ऊंची पोजीशन है, मस्जिद में मौजिन थे वो, तो उनका लगाव इस्लाम से बहुत ज्यादा है। लेकिन हिंदुस्तान से भी उनका लगाव उतना ही ज्यादा है, इसलिए वो यहाँ पर हिंदुस्तान के इस मैच का वो मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस मैच का वो बॉयकॉट कर रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा शॉकिंग मुझे ये लगा, एक शेखर धवन का, एक यूसुफ और इरफान का।
हरभजन का मुझे पता था कि भाई वो बॉयकॉट करेगा, उसका आज से नहीं, उसका काफी अरसे से ही पहले पता था मुझे। लेकिन यहाँ पर अब पता चल चुका है कि भाई यूसुफ पठान, इरफान पठान जो है वो उनके लिए पहले क्या चीज आती है। और ये जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था हिंदुस्तान का, तो बहुत सारे चोमों ने इस किस्म की बातें की थी कि देख लो ये तो वही हैं जो कि बॉयकॉट करने की बातें कर रहे थे, आज ये लोग खेलने पे राजी हो गए, आज तो ये लोग खेलेंगे, आज फिर से वही इंडिया पाकिस्तान होगा, ये होगा वो होगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ इसके अंदर अगर 5 निकाल दो तो बाकी मेरे ख्याल से बचते ही टोटल 11 हैं। तो क्या उन्हीं 11 के साथ जिसके अंदर हर किस्म के इंडिया के प्लेयर्स हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया के प्लेयर्स खराब है या इंडिया के प्लेयर्स में कोई मसला है, ना 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 ना, इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे शानदार हैं। बट स्टिल मैं आपको ये बता दूं कि भाई क्या आपको लगता है कि भाई ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने वाला है रिसेंटली, इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान को हरा सकता है बड़ी आसानी के साथ? क्योंकि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मेरा ऐसा दिल है कि पाकिस्तान जीते, मैं पाकिस्तानी हूं और मेरा दिल है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जो हमारी हरकतें हैं, जो हमारी ये बकलोलियां हैं जिसको हम लेकर पूरी दुनिया में जाके कभी ट्विटर पे कभी कहां पर जाके बातें करते हैं, उस वजह से क्रिकेट इफेक्ट हो रही है। और पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया के साथ मैच खेले और तगड़ा मैच खेले, क्योंकि अगर मेन प्लेयर्स नहीं आएंगे तो इंडिया जो है वो शायद मैच देखे भी ना, वो शायद बॉयकॉट कर दे इसका। इंडियन जो पब्लिक है वो शायद इस मैच को देखेगी भी नहीं, क्योंकि मेन प्लेयर्स उनके वैसे नहीं है। हालांकि युवराज सिंह युवराज सिंह ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की है कि भाई वो नहीं खेलने वाले। युवराज सिंह जो है वो खेलेंगे, जरूर खेलेंगे, ऐसा अभी तक लगता है। लेकिन अगर वो भी बॉयकॉट कर देते तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और 100% जो है मुझे लगता है कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया से बात करे, इंडिया की इस चीज को मनाए, इंडिया को थोड़ा सा उनको मनाने की कोशिश करें कि भाई साहब प्लीज खुदा का वास्ता थोड़ा सा हम पे रहम कर लो, हमारे ऊपर थोड़ा सा कोई रहम शहम करो, हमको थोड़ा सा मैच वैच खिला लो। क्योंकि अब यहाँ पर जो सिचुएशन बन चुकी है पाकिस्तान इंडिया की, मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, एक गैप्स्टन है, मैच कॉल्ड ऑफ, द मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ व्हाई? भाई खबर आ रही है कि मैच हैज बीन, इसके ऊपर तो लेटेस्ट न्यूज बननी चाहिए, लेकिन खैर ये मेरे ख्याल से फेक न्यूज है। मैं आपको सीरियसली सही बताता हूँ कि भाई मैच का असल में मामला क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक तनाजा खड़ा हो गया, और फैंस जो इस टाइम के ऊपर हिंदुस्तान के वो बहुत उछल रहे हैं, वो इस टाइम के ऊपर बहुत खुश हैं, वो इस टाइम के ऊपर डांस वांस कर रहे हैं कि भाई हमने जो कहा था वो करके दिखाया। क्योंकि ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ये बहुत सारी बातें की जा रही थी कि भाई जो भी करो हम यहाँ पर नहीं खेलेंगे पाकिस्तान से, जबकि उसके बाद चैंपियंस का पूरा ये कप अनाउंस हुआ और इसके अंदर जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी कहा जा रहा है कि होगा, अब तक के मुताबिक होगा। वेल वी आर नॉट श्योर अबाउट इट कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर इंडिया के ज्यादा प्लेयर्स ने बॉयकॉट कर दिया इस मैच का तो फिर तो जाहिर सी बात है अब इंडिया ये तो नहीं कि भाई जो मैनेजमेंट में प्लेयर बैठे हुए हैं उनको खिलाएगा या आधे लड़के इंग्लैंड से जो है बुला के वहां से खिला लेगा, नहीं, मैच होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो मेरे ख्याल से फिर ये मैच कॉल ऑफ हो जाएगा। और ये बहुत ब्रेव डिसीजन है बीसीसीआई का और इन प्लेयर्स का कि अपनी एक मतलब अपनी इज्जत को देखते हुए ये इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड या फिर आप कह लो पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उनको आंखें दिखा रहे हैं और अपनी इज्जत को बिल्कुल महफूज बना रहे हैं। बहुत सारी तालियां इन सारे प्लेयर्स के लिए। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दिएगा कि आपकी नजर में क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए और क्या प्लेयर्स को बॉयकॉट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया।